हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ और इस साल मैंने एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर दिया, जिसका प्री क्वालिफाई करने के बाद जब मैं मेंस देने पहुंचा तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी कि मुझे कोई भी पोस्ट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ऐसा हुआ क्या, मैंने क्या गलतियां की, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप उन गलतियों से सीख करके वो चीज़ें रिपीट ना करो जो मैंने पूरे 1 साल तक की। इस साल मैंने 2 पेपर दिए थे, एक सीजीएल और एक सीएचएसएल। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के प्री मेरे आसानी से क्लियर हो गए। बट पहले हुआ था सीएचएसएल का मेंस, जिसमें मेरे स्कोर थे 308, और जब मैं सीजीएल का मेंस देने पहुंचा तो वहाँ पे मेरे स्कोर रह गए सिर्फ 274। अब ऐसा हुआ क्या कि मेरा स्कोर इतना कम हो गया, जबकि जब मैं मॉक्स अटैम्प्ट करता था तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मेरे जो नंबर्स आते थे वो 300 प्लस आते थे। 300 प्लस में भी उम्मीद तो नहीं थी, बट आप जब अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप सेटिस्फाई होते हो कि आपने अपना 100% दिया था। सीजल के दौरान जब तक प्री था तब तक मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। जब जैसे प्री कंप्लीट हुआ फिर मेरी जो मेहनत थी वो काफ़ी कम होती चली गई। यू कैन से कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या कुछ निग्लिजेंस की वजह से। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मैंने की थी, और कुछ डूज़ एंड डोंट्स में बात करेंगे। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सबसे पहली मिस्टेक थी वो थी कि मैंने इस पूरे टाइम सिर्फ सीजीएल के प्री पे ही फोकस किया। मतलब अगर मेरे पास 12 महीने हैं तो उसमें से 10 मंथ्स सिर्फ मैंने प्री पे ही फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरा प्री तो आसानी से क्वालिफाई हो गया। बट 2 महीने के अंदर आई डोंट थिंक कि मैं उस मेंस के लिए तैयार था। और दूसरी चीज़ कि मैंने पूरा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ सीजीएल को दिया। चाहे वो अगर वो टाइम मैं सीपीओ, सीएचएसएल या बाकी एग्ज़ाम जैसे सिलेक्शन फ़ेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उनको देता थोड़ा भी टाइम तो आई थिंक उनमें मेरे सिलेक्शन होने की उम्मीदें ज़्यादा थी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आप एक अपना गोल बना के चलो कि मुझे सीजीएल का पेपर देना है। बट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी के सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन फ़ेज़ हो, आपको उन सब के फॉर्म्स डालने हैं, उन सब का पेपर भी देना है, अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। जो दूसरी गलती थी, मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया था। वो टारगेट क्या था? प्रीवियस ईयर कट ऑफ। आपको पता है कि जब आप एक टारगेट सेट करते हो तो आप उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ही सिर्फ मेहनत करते हो। जैसे आप उस टारगेट तक पहुंचे, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो। यही गलती मैंने की थी। जब मेरे मॉक्स में कट ऑफ क्लियर होने लगे प्रीवियस ईयर के, तो मैंने अपनी तैयारी को काफ़ी कम कर दिया। मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझसे पेपर क्लियर हो जाएगा आसानी से, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको अपने लिए कोई भी टारगेट सेट नहीं करना है। आप अगर मॉक्स में 150 का टारगेट बनाते हो, 150 अगर प्लस आपके मॉक्स में स्टार्ट हो गए तो आप 160 का टारगेट बनाओ, 160 को क्रॉस करो। इस तरह आपको बढ़ते ही जाना है धीरे धीरे। और वरना अगर आपने एक बार 150 अपने माइंड में बना लिया है और 150 क्रॉस कर गए, तो फिर आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं नंबर ला पाओगे। आप रिलैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाओगे और अपनी तैयारी काफ़ी कम कर दोगे। जो तीसरी गलती थी वो थी, मैंने अपने आप को पुअर माइंड के साथ सराउंड कर लिया था। अब काफ़ी लोगों को ये बात बुरी लगेगी, बट जब आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो आप लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए करते हो, ना कि दोस्ती के लिए। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद आपको पता है कि आपको पता चल जाता है कि इस लाइब्रेरी में 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं या जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो आपका कंपटीशन बाहर 32 लाख बच्चों से नहीं होता। आप अपने माइंड में इसी को कंपटीशन बना लेते हो कि यही 5 से 6 बच्चे मेरे कंपटीशन है। मेरे साथ भी यही हुआ। लाइब्रेरी में जब मेरे मॉक्स में नंबर अच्छे आने लगे तो मैं ये सोचता था कि मेरा बाकी बच्चों से अच्छा स्कोर आ रहा है, यानी ये 5-6 बच्चों से अच्छा स्कोर आ रहा है। मैं ये नहीं देता था कि जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 32 लाख में से 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, मैं उनके साथ अपना कंपटीशन नहीं करता था। मैं इन 5-6 के साथ compete करता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंपटीशन अपने साथ करना है। सपोज़ आज आप 150 लेकर के आते हो तो अब आपका कंपटीशन आप खुद हो, क्योंकि आपको अगले दिन 155 लाना है। जैसे ही आपने 155 क्रॉस किया फिर आपको और मेहनत करके 160 लाना है। तो खुद के साथ compete करना है, ना कि लाइब्रेरी के बच्चों के साथ। जो चौथी गलती थी मेरी वो थी कि मैंने अपने वीकनेसेस को इग्नोर किया। मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, जैसे जीएस मेरा काफ़ी वीक है, तो मैंने उस पे काम ना करके जो मैथ था, रीजनिंग थी
और इंग्लिश इन पे ज़्यादा काम किया, जबकि ये मेरे ऑलरेडी अच्छे मार्क्स इनमें आते थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किस पे अभी और काम करने की ज़रूरत है? जैसे अगर आपको ये 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। अगर आप 22 से 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो यानी कि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अब आपको इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उस सब्जेक्ट पे काम करो जिसमें आपके 20 मार्क्स से कम आते हैं, जिसमें लेस देन 20 आते हैं, आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने इंग्लिश तो पढ़ लिया, इंग्लिश में हमारे 22 से 23 आते हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन हमारे वोकैब में गलत हो रहे हैं, तो हम पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ वोकैब में ही पढ़ने लगते हैं, पूरा टाइम अपना वोकैब को दे देते हैं। ये नहीं करना है। अगर आपको वोकैब अच्छा हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हाफ एन आवर डेली देते रहो। अगर आपका जीएस वीक है, तो आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करो। इन सब सब्जेक्ट पे अगर आप ओवरऑल 5 घंटे देते हो, तो इस पे 3 घंटे दो। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अलग से आप 3 घंटे दो, तब आपका ये भी जब स्ट्रांग हो जाएगा। सपोज आपने इनमें 25 एंड 25 पेपर तीनों के तीनों करते हो, तो आपके 150 नंबर बनते हैं। बट अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट को ओवरऑल बराबर रखा है और सब में अगर आपके 20-20 मार्क्स भी बनते हैं, सपोज 20 जीएस में बन जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 20 तो होते नहीं है, अब 50 के आप आसपास अगर आप करते हो, 15 के आसपास, तो एवरेज है, ठीक ठाक है। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपने 20-20 सब में कर दिया और 80 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, वैसे यहाँ पे तो तीनों पे पूरा परफेक्शन के साथ आपने किया, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तब आप 75 क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर पा रहे हो। बट अगर आपने थोड़ा थोड़ा सब में किया, तो आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और आपके मार्क्स 160 आ जाएंगे। तो 150 ज़्यादा बड़ा है या 160 बड़ा है? आपने देखा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जब आप चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर के चल रहे हो। जो पांचवी मेरी गलती थी वो थी, मैंने अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं अपने कई टीचर से सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि आप रिलेवेंट मॉक्स लगाओ। जब आप मॉक्स लगाते हो, तो आप जो प्रीवियस ईयर है वो रिलेवेंट मॉक्स लगाओ, पीवाईपी लगाओ, या जो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म से जो अच्छे मॉक बना करके देते हैं आप उनको लगाओ। दैट इज़ ऑल गुड, आपको वो करना ही है। आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक हैं। आप 2021 से उठा करके 2024 तक के लगा सकते हो, अगर आप 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको नहीं पता कि पिछले साल जैसा ही पेपर आएगा या नहीं आएगा। आपको कुछ इररिलेवेंट मॉक्स भी लगाने हैं, सिर्फ अपने आप को तैयार करने के लिए, कि ताकि जब आप पेपर में बैठो, तो आप पेपर देख करके नर्वस ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब एक पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, सपोज हमने प्रीवियस ईयर पूरा पैटर्न फॉलो किया, अब प्रीवियस ईयर में एक मॉक हमने लगाया, गंदा स्कोर आया, दूसरा लगाया, उसमें भी गंदा स्कोर आया। बट धीरे धीरे हम उस मॉक के आदी हो जाते हैं, मतलब हमको वो काफ़ी कंफर्ट जोन में धीरे धीरे जाने लगते हैं हम। क्योंकि हमको पता है कि हर साल, जैसे 2024 में आप पूरे शिफ्ट में उठा के देखोगे, तो जो क्वेश्चंस की आप कह सकते हो कि लेवल है, वो सबका सेम ही होगा। तो अगले साल अगर आपके शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप घबरा जाओगे काफ़ी। तो रिलेवेंट मॉक्स तो लगाने ही, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मॉक्स आपको लगाने हैं जो थोड़े हार्ड लेवल के हो, थोड़े टफ लेवल के हो, मॉडरेट टू हाई हो, ताकि आप पेपर में, चाहे अगर आपका पेपर या आपकी शिफ्ट गंदी भी आ जाती है, हार्ड भी आ जाती है, तो भी आप डरो नहीं, आप नर्वस ना हो और अच्छा परफॉर्म करके पेपर में आ पाओ। अब बात करते हैं हम कुछ डूज़ एंड डोंट्स की, कि आपको अपने पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर के आसपास या जहाँ भी आप रूम लेकर के रहते हो, वहाँ पे अगर एक लाइब्रेरी हो, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। उससे होता क्या है कि आपकी जो पढ़ाई होती है, सपोज़ आपने 6 घंटे ही पढ़ाई की, तो वो 6 घंटे आपकी इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती है। रूम पे क्या होता है कि अगर आपने एक शेड्यूल बनाया कि आप 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप हो सकता है 10:30 से स्टार्ट करो, या 12 बजे तक पढ़ने का आपका टाइम है, तो आप 11:30 पे ही उठ जाओ या थक जाओ। बट लाइब्रेरी में आप देख करके मोटिवेट होते हो बाकी बच्चों को, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो लाइब्रेरी में। जो दूसरी डूज़ है वो है प्रैक्टिस ए लॉट। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, पेपर में अच्छा परफॉर्म करने की चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा है, आपको रिवीजन तो मस्ट है। जैसे आपने आज कोई लेक्चर किया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो कि मैं भी खुद करता था, कि रिवीजन करने के बाद अगर मुझसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं उस सब्जेक्ट के या उस चैप्टर के, तो फिर मैं उस दोबारा उस चैप्टर को देखता ही नहीं था। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारा माइंड किसी भी चीज़ को एक लिमिट टाइम के लिए ही अपने दिमाग में रख पाता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे वो चीज़ भूलने लगते हैं। तो आपको रिवीजन करनी है, ताकि आप उस चीज़ से बार बार गो थ्रू होते रहो और वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट होता रहे। चौथी चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, वो है मॉक्स।
मॉक्स आप जितना ज़्यादा दे सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आप थोड़े-थोड़े मॉक्स दो। जैसे आप वीक में 2 मॉक्स दे दो या 3 मॉक्स दे दो। बट जैसे अगर आप रिपीटर हो, तो आपको 3 से 4 तो देने ही चाहिए, और ज़्यादा अगर आप दे पाते हो तो 2 दे सकते हो। अब इसमें सबसे अच्छी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपको लाइव मॉक्स देने हैं। ये कंपल्सरी है, आपको लाइव मॉक्स देने ही देने हैं। जैसे ऑलिव बोर्ड पे भी लाइव मॉक आते हैं, एंड टेक्स्ट बुक पे भी लाइव मॉक आता है। इनसे क्या होगा कि इनको कई सारे बच्चे देते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लैक्स में बच्चे चले जाते हैं जो कि इन मॉक्स को देते हैं। तो आपको अपनी परसेंटाइल पता चलेगी कि आप कहाँ पे भी स्टैंड करते हो, कितने बच्चों से आपका कंपटीशन हो रहा है, वो आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख पाओगे कि इतने बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो मैं किस लेवल पे अभी हूँ। मॉक देने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत बच्चे स्किप करते हैं, वो है आपको एनालिसिस ज़रूर करना है मॉक का। आपने मॉक दिया, चाहे आपका मॉक अच्छा गया हो या गंदा गया हो, आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, आपकी वीकनेस किस सब्जेक्ट में है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको आपको फोकस करना है। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है इस नंबर से कि आपके मॉक्स में स्कोर गंदे आ गए। बट आपको इसका एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड थे, कहाँ पे आपको और काम करने की ज़रूरत है। और जो छठवीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक या ये चैप्टर वीक है, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइम बहुत ज़्यादा नोट्स में आपको नोट्स बनाने में वेस्ट नहीं करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आपको उनको 5 मिनट या 10 मिनट ही लगे पूरा आपको एक बार में उनको देखने में। ये नहीं कि आपने 1 घंटे बना करके 1 घंटे लगा के अपने नोट्स बनाए, फिर 1 घंटा पढ़ने में उसको लग रहा है। तो आपको शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं डोंट्स की, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। डोंट फॉलो मैनी टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो मैथ्स पढ़ते हैं तो अलग 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 टीचर से पढ़ते हैं। ट्राई करिए कि आप एक ही टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ो, और उसका जो भी कंटेंट आता है, जैसे अगर उन्होंने कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया है, उसको अच्छे से पढ़ो। किसी एक चैप्टर को अगर उन्होंने पढ़ा दिया, तो उसके नोट्स या आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, तो दैट इज़ द गुड बेस्ट वे कि आप एक प्रिंट आउट ही निकलवा करके पढ़ो। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, अपने आप को एक स्ट्रिक्ट रूटीन में नहीं डालना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में, जैसे अभी आपने तैयारी स्टार्ट की, तो आप एक ऐसा शेड्यूल बना दोगे जो आपके लिए फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप उसको 2 से 3 दिन, जब तक आप मोटिवेटेड रहोगे तब तक अच्छे से फॉलो करोगे, और फिर धीरे धीरे वो आपने जो रूटीन बनाया है वो फॉलो नहीं हो पाता, जिससे आप डिमोटिवेट होते हो और फिर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। क्योंकि एक बार आपने रूटीन फॉलो नहीं किया, आज सुबह से शाम तक का आपका रूटीन था, तो आपने सोचा कि अब आज का गंदा हो गया तो मैं फिर कल से स्टार्ट करूँगा, और फिर कल भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो इसलिए एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ, जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओ, और आप रिलैक्स भी रहो, ज़्यादा आपके माइंड पे बर्डन ना पड़े। तीसरी चीज़ आपको जो मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको लाइब्रेरी तो जॉइन करनी है, बट वो लाइब्रेरी सिर्फ स्टडीज़ के लिए जॉइन करनी है, पढ़ाई के लिए जॉइन करनी है, ना कि फ्रेंडशिप के लिए। बहुत बच्चे क्या देखता हूँ मैं कि लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप बने होते हैं। वो लाइब्रेरी में गए, 2 घंटा पढ़े हैं, फिर बाहर गए, चाय पीने चले गए, या किसी और काम के लिए चले गए, बाहर खड़े होकर बातें चल रही हैं, तो आपको वो काम नहीं करना है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन की हो पढ़ाई के लिए, तो आपको पढ़ाई ही करनी है। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, अगर आप मॉक्स देते हो और मॉक्स में आपके स्कोर काफ़ी कम आते हैं, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। देखो, मॉक्स क्या होते हैं ना, आपको पेपर के लिए तैयार करते हैं कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। पेपर को देख करके आप नर्वस ना हो। मॉक्स इसके लिए होते हैं। मॉक्स आपको ये जज नहीं करना है आपको कि मेरी तैयारी किस बेसिस पे चल रही है, मैं अभी बहुत वीक हूँ। आप कुछ मॉक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे और कुछ मॉक्स में कम स्कोर करोगे। जिसमें कम हुआ है उसमें गलती देखो कि क्या गलती की है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। उससे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और अगर मार्क्स में अच्छे नंबर आते हैं, तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, या ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना है कि मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं। जो कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, वो यही थी कि जब मेरे मार्क्स में अच्छे नंबर आने लगे तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था। आपको वो भी नहीं करना है। जो पाँचवीं चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी है, वो है बड़े-बड़े, लंबे-लंबे नोट्स, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने। मैंने देखा है कुछ लोगों के नोट्स बिल्कुल अलग-अलग कलर से एकदम क्रिस्प अच्छे-अच्छे नोट्स होते हैं, वो अच्छे-अच्छे नोट्स बनाएँगे। जैसे अगर मैथ का लेक्चर ले रहे हैं, तो जितने क्वेश्चंस टीचर ने कराए, अगर सपोज़ में 25 क्वेश्चन एक लेक्चर में कराएँ, तो 25 के 25 क्वेश्चंस ही नोट्स में नोट कर देंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको सिर्फ़ वो क्वेश्चंस नोट करने हैं जो आपको लगते हैं कि ये थोड़े यूनिक हैं, या आपके लिए ये क्वेश्चंस हार्ड थे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको नोट्स में डालना है और फार्मूलेज डालने हैं। बस इतनी चीज़ें आप करो, लगन से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2020